प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? दोस्तों, आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस रेवलेशन पे बात करने जा रहा हूँ, वो रेवलेशन बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ आप लोग कर देते हो, कुछ ऐसी चीज़ लोग कर देते हैं कि जिसके कारण कि वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? कि जो करनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों देखो, जो प्रचार है वो कोई भी कर सकता है, जिस पे प्रभु अलाउ करेगा वो कोई भी कर सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? चाहे अब वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे 15 साल का बच्चा हो, चाहे 20 साल का बच्चा हो, चाहे 25 का हो, चाहे 30 साल का व्यक्ति हो, चाहे 35-40, कोई भी किसी भी उम्र का कर सकता है, ठीक है? अभी प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या आती है कि जो लोग छोटी उम्र के होते हैं, ठीक है? वो या जिन्होंने बाइबल कम पढ़ी होती, चाहे वो बड़ी उम्र के ही क्यों ना हो, ठीक है? अभी जब वो मैसेज दे रहे होते हैं तो उनके हो सकता है कई बारी जो मैसेजेस होते हैं ना, वो उनके वर्सेस से मिल नहीं रहे होते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? तो क्या करते हैं लोग, एक स्पिरिट होती है, मॉनिटर करने की स्पिरिट होती है। सामने जो बंदा सुन रहा होता है ना, उसके अंदर वो स्पिरिट काम करती है, ठीक है? वो बंदा ना नोटिस ही करता रहेगा। इसने यहाँ गलत बोल दिया, इसने यहाँ गलत बोल दिया, यार ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये ऐसे। वो ना एक स्पिरिट होती है, ठीक है? मतलब बहुत सारे लोग ना, जैसे बहुत सारे लोग वो ऐसे ही करते हैं। जब कोई बंदा मैसेज दे रहा होता है, वो ना मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है? कि यहाँ पे सही बोला, यहाँ पे गलत बोला, ठीक है? यहाँ पे इसका इसका ये मतलब है, इसका वो मतलब है, ठीक है? अब देखो, जो एक बाइबल जो सबसे पहले लिखी गई हिब्रू लैंग्वेज में जो लिखी गई है, ठीक है? अभी उसके बाद उसको किंग जेम्स वर्जन, जो सबसे पहले जिन्होंने बाइबल पब्लिश की है, जिस नाम से पब्लिश हुई है, वो किंग जेम्स वर्जन है, ठीक है? अभी जो वर्ड ऑफ गॉड लिखा गया था ना, उसके बाद उसको जब किंग जेम्स वर्जन वालों ने जब भी उसको लिखा होगा, ठीक है? जब उसको लिखा उन्होंने, है ना? और जब उन्होंने इसको लिखा तो अभी उसमें वो एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं उन्होंने लिखी हुई है। मेरी बात को समझ रहे हो? एग्जैक्ट वर्डिंग लिख ही नहीं सकता था कोई, क्योंकि एक व्यक्ति जिन्होंने उस वक्त ये चीजें लिखी हैं, उनकी अपनी थिंकिंग थी। क्यों लिख रहे हैं वो, उनके अपने थॉट्स थे, वो क्यों लिख रहे हैं वो चीजें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और जो जो जिस जब किंग जेम्स वर्जन बना, उसके उसमें ना वो जिन्होंने भी लिखा होगा, उनको जो जो उनको समझ आया होगा, जो उन्होंने लोग बुलाए होंगे जो उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, है ना? जो जो वो उन लोगों को समझ में आया होगा, है ना? वो जो है उन्होंने किंग्स जेम्स वर्जन में लिखा। अभी उसके बाद क्या है कि बहुत बाइबल जो है वो लॉन्च हुई उसके बाद, ठीक है? एक अलग संस्था ने अपनी बाइबल अपने समझ के अकॉर्डिंग बना दी, फिर किसी ने कुछ अलग बना दी, किसी ने कुछ अलग बना दी। मतलब कि अलग बना दी इन द सेंस कि जो उनको वर्सेस जैसे-जैसे लगे, जितने ईज़ी लगे, जो उनको शब्दों का ज्ञान ऐसा लगा कि हाँ, ये शब्द राइट है, वो वैसे-वैसे शब्द उसमें ऐड करते रहे, ठीक है? अगर आप देखेंगे ना, आज आप अपनी भी बाइबल देखेंगे, जैसे जो मेरे पास भी बाइबल है ना? तो वो ना एक बाइबल अलग और दूसरी, तीसरी सब होंगी तो सेम ही, है ना? पर कई वर्सेस ऐसे होंगे जो एक बाइबल से दूसरी बाइबल में बिल्कुल ही अलग है। अमीबा को समझ रहे हो? उनके मतलब बिल्कुल ही अलग है। अमीबा को समझ रहे हो दोस्तों? कहने का मतलब ये जो डिस्टर्बेंस है ना, बाइबल के अंदर ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये एक ना स्पिरिचुअल समझने की बात है कि ये जो गड़बड़ी बाइबल में ही डाली हुई ना, ये सब शैतानी काम है, पहली बात, ठीक है? ये शैतानी काम है कि अभी देखो कुछ हिंदी की बाइबल्स ऐसी हैं कि जिसमें जो किंग्स जेम्स वर्जन है, उसमें जो वर्ड पूरे लिखे हुए हैं वो उसमें है ही नहीं, प्रॉपर वर्ड ही नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? कहने का मतलब मेरा ये है कि दोस्तों, जितनी भी बाइबल है ना? आप उसका ईज़ी वर्ज़न ले सकते हो, उसमें क्या बिल्कुल आसान से बताया गया है, फिर एक बिल्कुल प्योर वर्ज़न आप ले सकते हो। प्योर वर्ज़न पहली बात कोई भी नहीं है, ठीक है? तो जब आप ऐसे ना काफ़ी सारी अभी कोई भी प्रीचर है ना, जब भी वो प्रीच कर रहे होते हैं, ज़्यादातर प्रीचर, बाकियों का मुझे नहीं पता, पर्सनल किसी का नहीं पता, पर जो जो भी मैसेज देते हैं उनके पास भी 2-2 3-3 बाइबल्स होती हैं, ठीक है? अब ये उनके ट्रांसलेशन उनकी होती है, अब उनके जो ईज़ी वर्ज़न वो होता है, डिफरेंट वर्ज़न्स है। आप देख सकेंगे ना, जब नेट पे देखेंगे, बहुत से बाइबल में आपको अलग-अलग जो है वो वर्ज़न दिख जाएँगे, ठीक है? मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात दोस्तों,
कि जब भी कोई व्यक्ति एक सामने मैसेज दे रहा होता है, एक पुलपिट पे बैठा मैसेज दे रहा होता है, या ऑनलाइन बैठा मैसेज दे रहा होता है, या कहीं किसी भी स्टेज पे बैठा मैसेज दे रहा होता है, जब उसको सुनने वाले ना जब उसको सुन रहे होते हैं, तब वो पता है क्या करते हैं, ओए मतलब 1 घंटे का मैसेज है, स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट में वो जो व्यक्ति है ना, अभी वो व्यक्ति अपने रेवलेशन से बात कर रहा है, ठीक है? अभी वो रेवलेशन से बात कर रहा है, हो सकता है उसने जो वर्स बताया हो, वो वर्स विश्वास के से रिलेटेड हो, उनकी समझ में जो सुन रहे हैं, ठीक? और बंदा दर्शनों की बात कर रहा है, यहाँ पे वो विश्वास से रिलेटेड वचन बता रहा है, ये तो दोनों उसने गलत बता दिया। अभी वो जो 1 घंटे का मैसेज है ना, आपका कनेक्शन वही 10 मिनट में टूट जाता है। उसके बाद क्या लगता है बंदे को कि हमने ये मैसेज सुनना ही नहीं है, या इसके मैसेज में वो बात ही नहीं है कि भाई ये बात को समझा नहीं पा रहा। मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये एक है ना ऐसी डिस्टर्बेंस है ना, ऐसी डिस्टर्बेंस है, वर्सेस की ऐसी डिस्टर्बेंस लोगों के बीच में है कि वो लोग ना थॉट नहीं पकड़ेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप लोग जो है वो थॉट नहीं पकड़ते हो। मान लो एक 12 साल का बच्चा आया और उसको वो मैसेज देना चाहता है, अभी वो मैसेज दे रहा है आज्ञाओं के ऊपर मैसेज दे रहा है कि हमें आज्ञाएं माननी चाहिए अपने स्पिरिचुअल फादर की, अपने पेरेंट्स की, है ना? अभी वो मैसेज ये बता रहा है, अभी उसने ना कोई बीच में से वचन बता दिया जो कि जो वचन बिल्कुल मैसेज से अलग है, ठीक है? अभी लोग क्या करेंगे ना, उसके थॉट को नहीं पकड़ेंगे। अम्मी बात को समझ रहे हो? वो थॉट को नहीं कहेंगे कि यार बंदा क्या बोल रहा है, बच्चा क्या बोल रहा है कि भाई आज्ञा में बने रहना है। उसको पकड़ के उस रेवलेशन में नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे इसने तो वर्स ही गलत बता दिया। अमीर बात को समझ रहे हो? यानी कि ना वर्सेस में वो लोग पड़े हुए हैं। मतलब कि वो लोग ना वर्सेस में पड़े हुए हैं कि भाई इसने ये वर्स ऐसे बता दिया, ये वर्स ऐसे बता दिया, पास्टर जी देखो ये वाला वर्स तो इसका तो ये मतलब बनता है, पास्टर जी देखो इसका तो ये मतलब। अरे भाई वर्सेस को छोड़ो, वर्सेस के चक्करों में मत पड़ो आप, ठीक है? वर्सेस कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी। आप थॉट को पकड़ो, बंदा बोल क्या रहा है, ठीक है ना? कहां से बात कर रहा है, वो उस रेवलेशन को पकड़ो। मान लो ये ना स्पिरिट होती है अंदर, वो मॉनिटर करती है। उसका क्या काम होता है, बैठ के उसने देखना है। आज ऐसा बहुत है, बहुत विश्वासियों के जीवन में ऐसा है, बहुत मैन ऑफ गॉड के जीवन में ऐसे हैं, ठीक है? वो लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठ के देखते हैं, सुनते हैं, और वो कहेंगे ये तो यहाँ गलत है, ये तो यहाँ गलत है। ये चलो मान लो एक बंदा गलत भी है ना, उसको वो थॉट क्या दे रहा है ना, वो रेवलेशन क्या बता रहा है। रेवलेशन को नहीं पकड़ना, मतलब कि प्रभु के उस रेवलेशन को नहीं पकड़ना। कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो झूठा विश्वासी है, चाहे वो झूठा मैन ऑफ गॉड है, कोई भी बंदा है ना, चाहे वो गलत ही है, ठीक है, आपके सामने प्रचार कर रहा है, लेकिन जो उसकी थॉट होगी ना, वो प्रभु की तरफ ही होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? उसकी जो थॉट होगी ना, वो प्रभु की तरफ, मतलब कि लोग क्या करते हैं, वो थॉट को नहीं पकड़ेंगे। हम मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब कि जो झूठे लोग भी हैं, जो दिखावा ही करते हैं, कुछ भी होगा, ठीक है? और वो लोग के भी आप मैसेजेस सुनोगे ना, आप जब सुनोगे आपको लगेगा कि चलो वर्सेस यहाँ से ले ली, वहां से ले ली, कुछ भी उसने अपने मन से बात बना लिया ना, लेकिन वो जो बात कर रहा होगा ना, वो प्रभु की तरफ की ही बात कर रहा होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब कि उस ना थॉट को नहीं पकड़ोगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? उस थॉट को नहीं पकड़ पाएंगे लोग, ठीक है? बस यहीं पर ही शुरू में ही वो कह देंगे ये तो पास्टर जी ऐसे हैं, ये तो पास्टर जी ऐसे, ये तो पास्टर जी ऐसे हैं। मतलब कि प्रभु के जीवन की बातों के जो रेवलेशन है, भेद उनको नहीं जानेंगे, वचनों में पड़ जाते हैं। कोई भी पास्टर, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी मैन ऑफ गॉड, कोई भी विश्वासी ऐसा नहीं है अभी तक पूरे वर्ल्ड में कि जिसको एक एक वर्ड पता हो बाइबल का। हर एक बंदा कहीं ना कहीं कच्चा है, हर एक बंदा कच्चा है, हर एक बंदा कच्चा है, क्योंकि वो प्रभु की तरफ से ही है। वो उस स्पिरिचुअल जो बाइबल है, उसके अंदर ही, वो वचनों में ही वो चीज है कि उसको हर एक बंदा समझ ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो भी प्रचार कर रहा है, यानी कि मैं भी प्रचार कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं अपने वर्सेस में, कहीं ना कहीं अपनी उस ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है? तो अब वो गलत है तो क्या उसको छोड़ दें? हम बात को समझ रहे हो? गलत हो तो क्या मैन ऑफ गॉड को सुनना छोड़ दें, प्रचारकों को छोड़ दें? नहीं, आप उनके थॉट पकड़ो भाई।
अब उनकी थॉट पकड़ो, बंदा कहाँ से क्या बात कर रहा है यार, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो देखो आप। ये जो मॉनिटरिंग करने की ये स्पिरिट है एक, ठीक है? वो स्पिरिट है, और वो स्पिरिट एक ऐसी स्पिरिट है, वो आपको सही बताएगी। आपको लगेगा यार हम अगर गलती निकाल रहे हैं, कोई और ना सुन ले, कोई और गलत ना समझ ले, ठीक है? इस वजह से हम बोल रहे हैं। वो ना अपने आप को जस्टिफाई करती है, वो स्पिरिट अंदर ही अंदर उस बंदे को पर्सनली, वो अंदर ही अंदर उस बंदे को पर्सनली जस्टिफिकेशन देती रहती है। उसको लगता है कि यार वो सही कर रहा है अगर सामने गलती निकाल रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब बंदे की आप थॉट पकड़ो, ठीक है? बंदे की आप थॉट पकड़ो, कुछ नहीं पता कि किसके थ्रू प्रभु ने काम कर देना है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किसी का भी मैसेज सुन रहे हो, है ना? आप अपने अपने चलो आपको बहुत ज़्यादा पता है, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पता है, इसका मतलब ये थोड़ी प्रभु आपको बोल रहे हैं कि भई सामने वाले की ना सुनो। स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसका मीनिंग को अंडरस्टैंड करो। प्रभु ये थोड़ी कह रहे कि अपने से छोटे की बात ना सुनो, या अपने से बड़े को जो अभी भी नया ही आया है प्रभु में उसकी बात ना सुनो क्योंकि हम ज्यादा जानकार रखते हैं। मैंने आज की डेट में देखा, ये बात है भी सच, एक पास्टर दूसरे पास्टर की बातें सुनना कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। हमें बात को समझ रहे हो? वो क्या करेंगे, विश्वासियों का भी ये पास्टर इस पास्टर की कलीसिया, इस पास्टर की कलीसिया, इन कलीसिया का ना आपस में विचार ही नहीं मिलते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? ये हर एक जगह काम है, ऑलमोस्ट हर जगह काम है। एक पास्टर दूसरे पास्टर को बोलेंगे कि भाई आपने इनकी बात नहीं सुननी, आपने इनकी बात नहीं, वो बोलेंगे आपने इनकी बात नहीं सुननी, ठीक है? मतलब कि ना वो यीशु मसीह को बीच में से गायब ही कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि भाई मेन बात क्या। अभी मैं बैठा हूं यहाँ पे, मान लो मैं किसी पास्टर की कोई बात सुन भी रहा हूँ ना, मैं उसकी थॉट को पकड़ूंगा, है ना, कि थॉट कहाँ से बात की है ना, मैं उनके थॉट को पकड़ूंगा। उन्होंने कोई गलती भी कर ली ना, मुझे गलती से कुछ लेना देना नहीं है, मैं गलती को ऑब्जर्व नहीं करूंगा। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी काबिलियत है। अम्मी बात को समझ रहे हो? ये आपकी काबिलियत है, ये आपकी टीचिंग, आपने क्या सीखा आज तक लाइफ में। मैं उनकी थॉट को पकड़ूंगा कि हाँ तो उन्होंने ये बात बताई है यार, ठीक है, उन्होंने ये बात बताई है और बीच में उन्होंने गलत गुलत बता दिया, वो मुझे पता भी चल रहा है भाई चलो गलत बता दिया, पर उसको इग्नोर करना है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप मेरी बात को दोस्तों? मैं आपको क्या बताना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपने जब भी किसी को सुनना, आप उनको सुनो, ठीक है? आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हाई है, उसको अपने पास रखो, ठीक है? उनके जो पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं, जो जिस रेवलेशन को वो बता रहे हैं, उस रेवलेशन को ग्रैब करो और चुप रहो और शांत रहो, बस। आपको बिल्कुल अथॉरिटी नहीं है कि आप उनके बारे में टिप्पणी कर लो कि भाई ये बंदे ने ये वर्ष गलत बताया है और इसका ये मतलब है। आप ये भाई देखो, भाई आप देखो, आप अपनी आप सोचो तो सही, आप क्या कर रहे हो? अम्मी बाबा को समझ रहे हो? ये दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ी, मतलब कि बाइबल में इतने सारे मैन ऑफ गॉड है। इसका मतलब ये है कि आप किसी एक ही मैन ऑफ गॉड की बात फिर पढ़ो बीच में, या तो आप फिर पूरी बाइबल में मूसा की बातों को ही मानो, ठीक है, कि मूसा की बातों को ही मानना, वो जैसे थे वैसे, या सिर्फ अब्राहम की बातों को ही मानो, जी मैंने तो अब्राहम की बात को जैसे उनका करेक्टर था मैंने वैसे ही रहना है, मुझे पतरस से कुछ लेना देना नहीं, मुझे यूहन्ना से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इसहाक से कुछ लेना देना नहीं, मुझे याकूब से कुछ लेना, मेरे लिए तो अब्राहम ही सब कुछ है। मेरी बात को समझ रहे हो? आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? मतलब कि बाइबल में भी कितने पास्टर्स हैं, कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने विश्वासी हैं, और उन सब की बातों को आप मान रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में प्रेजेंट वर्ड में क्या कर रहे हो? प्रेजेंट वर्ड में आप क्या कर रहे हो? उसकी बात नहीं सुननी, उसकी बात नहीं सुननी, इसकी बात नहीं सुननी, उसकी बात नहीं सुननी, आपका दिमाग घूम जाएगा, आप पागल हो जाओगे, आपके दिमाग में धज्जियां उड़ जाएंगी, आप उड़ जाओगे, आप आपके शैतान आ जाएगा आपकी। मतलब कि उनको उनको टीच करो ना, उनको बताओ कि भाई आपको इस तरह बनाया जा रहा है कि कहीं से भी आप कुछ ग्रैब कर रहे हो, आप एक सेकंड में देख सको कि भाई रेवलेशन की बात क्या है, और जो क्या मेरे काम का नहीं है उसको छोड़ दो। अब मेरी बात को समझ रहे हो? उसको छोड़ दो। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? और उसको छोड़ दो। प्रभु ने किससे काम करवा लेना कोई थोड़ी जानता है, कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता दोस्तों। ये यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वर्सेस के चक्करों में अगर आप पड़ गए ना, वर्सेस तो प्रभु के जो चेले थे उनको भी नहीं समझ आते थे। प्रभु कहते थे आपको मेरा मांस खाना पड़ेगा, मेरा लहू पीना पड़ेगा, वो प्रभु को छोड़ के चले गए, कहते हमें समझ ही नहीं आ रहा वर्ष, यार क्या बोल रहा बंदा।
मतलब वो थॉट को नहीं पकड़ रहे हैं, वर्सेस में गुम होके ना वो चले गए, छोड़ के चले गए, अद्धे तो बंदे छोड़ के चले गए। प्रभु वहां पे कहते हैं आपको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। वो कहता नए सिरे से मतलब मुझे दोबारा से पैदा होना पड़ेगा। वो मतलब कि ना वर्सेस के चक्रों में है, थॉट को नहीं पकड़ रहे, ठीक है। बहुत सी जगह बाइबल में ऐसे हैं कि लोग जो प्रभु क्या बोल रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, ठीक है, उन्हें वो सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। प्रभु रेवलेशन में बात कर रहे हैं, वो उन वर्सेस को सीधे सीधे ही समझ रहे हैं, सीधे सीधे ले रहे हैं। ऐसे ही है दोस्तों, अगर कोई बंदा भी जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, हो सकता है मैं भी कोई गलती कर दूं या मुझसे कोई गलती हो जाए, है ना। आपको लगेगा वो गलती है, मुझे पता होगा कि वो मेरी गलती नहीं है। मैंने जो मेरा टॉपिक है मैं उस रेवलेशन से बात कर रहा हूँ, ना कि मैंने वर्स को इंपॉर्टेंट दिया है। हो सकता है वर्स विश्वास का हो, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं और मैं रेवलेशन से बात कर रहा हूं। ये आपको मेरा स्टाइल पकड़ना है कि भाई ये जो व्यक्ति है इसका तरीका ये है यार। आमी बात को समझ रहे हो? आप जिसको भी सुन रहे हो आपको उसका तरीका पता होना चाहिए। अब मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, मुझे उसका तरीका पता है कि भाई वो किस चीज, वो अगर कुछ कर रहा है उसका क्या मतलब है, ठीक है। मुझे कौन सी चीज को उससे ग्रैब करना, कौन सी, मुझे अपनी मम्मा का, मुझे उनका पता है, मुझे अपने दोस्तों का मुझे पता है कि कौन सी चीज उनकी गैप करनी, कौन सी चीज उनकी छोड़ देनी है। जो बंदा किसी को भी सुन रहा है उसको उसका पता होना चाहिए कि वो कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या उनका स्टाइल है, क्या उनका पैटर्न है। आमिर बात को समझ रहे दोस्तों? आमिर बात को समझ रहे दोस्तों? यही दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता था कि जब भी आप किसी भी वचन सुन ही रहे हो आप, है ना, तो उसके थॉट को पकड़ो, उसके पीछे की उस रेवलेशन को पकड़ो। जो कुछ गलत है, जो कुछ सही है, उसको उस पर डिस्कशन मत करो, ठीक है। उस पर आप डिस्कशन नहीं करोगे। आपने अगर रेवलेशन को अपने मन में बिठा लिया, आप उल्टा अप्रिशिएट करोगे कि यार 10 साल का बच्चा इतना अच्छा उसने मैसेज दिया, है ना, 15 साल का विश्वासी इतना अच्छा उसने मैसेज दिया, है ना, या ये नया विश्वासी आया अभी 5 महीने हुए, 4 महीने, इतना इतना उसने मैसेज दिया, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। बंदे को आप अप्रिशिएट करो, इनकरेज करो। अमीर बात को समझ रहे हो? बंदे को आप अप्रिशिएट करो कि भाई क्या बात, आपने क्या मैसेज दिया। आमिर बाबा को समझ रहे हो? वो कई बंदे मैसेज को समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। सामने बैठे होते हैं, उनको मैसेज क्यों, शायद हो सकता है सामने वाला समझा नहीं पा रहा है, कुछ भी है, कुछ भी है, आप उनके लेकर ना नेगेटिव नहीं हो सकते हो, बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई बोल रहा है कि यार यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह वो है, यीशु मसीह वो है, तब आप बोल सकते हो कि यार ये तो बंदा ही गलत है भाई। आमिर बाबा समझ रहे हो? ये तो बंदा ही गलत है, इसने तो यीशु मसीह चेंज कर दिया हमारा, ठीक है। यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था, यही मैं आपको रेवलेशन देना चाहता था। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आगे शेयर करें, ठीक है। और बस परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।